किरण मकवाना, इनका सवाल है कि क्या गांधी जी नास्तिक थे या आस्तिक थे। जो परंपरागत हमारी नास्तिक और आस्तिक की व्याख्या है, हालांकि भारतीय परंपरा में तो नास्तिक उसको कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानता है, और जो वेदों को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है। लेकिन हमारे जीवन में हम नास्तिक यानी जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं, और जो भगवान को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। तो भारतीय परंपरा में, यानी पुरानी परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी की परंपरा की बात कर रहा हूं। अभी की परंपरा में जो हम आस्तिक मानते हैं, भगवान को जिस ढंग से मानते हैं कि भाई भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। यानी जैसे इंसान की तारीफ करने के बाद में वो खुश होता है, वैसे भगवान खुश होते हैं और फिर हमको आशीर्वाद देते हैं या फिर हमारा भला करते हैं। या फिर भगवान की कोई बात हमने की नहीं, नियम अगर हमने ठीक ढंग से अमल में लाया नहीं, तो भगवान हम पर गुस्सा होते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। तो ये आस्तिक व्यक्ति की जो आम धारणा होती है, वैसा ईश्वर तो गांधी जी का था नहीं। ये तो 100% सही बात है। लेकिन ईश्वर को मानते या नहीं मानते थे वे। गांधी जी अपने जीवन में, बर्ताव में, विचारों में बहुत आधुनिक थे। यानी उस जमाने में जो विचारधाराएं आम हिंदू इंसान की रहती थी, उससे तो काफी प्रगत थे। उन्होंने जो सर्वधर्म समभाव प्रार्थना शुरू की, वो उनका सही सनातन धर्म का इंटरप्रिटेशन था। ये ऐसा हिंदुस्तान का धर्म है जो सबको साथ में लेकर चलता है। ये उनका केवल प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था, ये उनकी धारणा थी, मान्यता थी, और सही माने में हिंदुस्तान की यही हिंदू परंपरा रही है, ऐसा उनको लगता था। और मैंने पहले ही कहा कि हिंदू परंपरा में हर चीज के लिए स्थान था। कुछ डॉगमेटिक लोग होते हैं, उनके लिए भी स्थान था। नागा साधु और वो परंपरा उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और बहुत खुली परंपरा, सबको साथ में लेकर चले ये परंपरा, ये भी हिंदू परंपरा का या भारतीय परंपरा का हिस्सा था। तो गांधी जी ने उसमें का जो हिस्सा मानवता के लिए ज्यादा अच्छा है उसको स्वीकारा था। धर्म के उसी हिस्से को मान्यता दी थी जो मानवता के लिए अच्छी है, मानवता की धारणा के लिए उपयुक्त है। तो उनकी ईश्वर की भी कल्पना उसी ढंग से आई। अब भारतीय परंपरा में ईश्वर की कल्पना इतनी अलग अलग है। भारतीय परंपरा में ईश्वर निर्गुण निराकार है। ईश्वर केवल, कभी किसी को दिखता नहीं है, ना ही उसके गुण होते हैं, ना ही उसको आकार होता है। वो निर्गुण निराकार होता है। ना ही वो आपके जीवन, अगर निर्गुण और निराकार अगर ईश्वर है तो वो आपके जीवन में ना हस्तक्षेप करने वाला है, ना आपको आशीर्वाद देने वाला है, ना आपका भला करने वाला है, ना आपका नुकसान करने वाला है। यह ईश्वर की कल्पना भारतीय परंपरा में रही है। भारतीय परंपरा में ईश्वर नहीं है, यह भी परंपरा रही है। भारतीय परंपरा में वेदों को माने लेकिन ईश्वर को नहीं माने, यह भी परंपरा रही है। और हम ईश्वर को भी नहीं मानते और वेदों को भी नहीं मानते, ऐसी चारवाक परंपरा भी रही है। तो मैं गांधी जी को जो धार्मिक रूढ़ी परंपराएं इंसान के लिए घातक है उसको स्वीकारते नहीं थे, उसको नकारते थे। वे कहते थे कि ये गलती से हमारे धर्म में आई है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है।
ऊपर से वे भी कहते थे कि इसमें काफी अंधविश्वास है, वो दूर हमने करने चाहिए, उसके साथ हमको झगड़ना होगा, उसमें हमें बदलाव लाना होगा। यानी धर्म में बदलाव करने का अधिकार हमें है, ये भी वो मानते थे। वो भी भारतीय परंपरा का हिस्सा था, ये भी मानते थे कि ये बदलाव करने का हमको अधिकार है, ये भी भारतीय परंपरा का हिस्सा है, ऐसा वो मानते थे। तो उन्होंने ईश्वर की कौन सी कल्पना स्वीकारी? उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना एक तरफ स्वीकारी। वो सही माने में मन से ईश्वर की प्रार्थना करते थे। प्रार्थना एकाग्रता से करने के क्या साइंटिफिक फायदे होते हैं, ये इनका उनको एहसास था, जानकारी थी, ऐसा मैं कहूंगा नहीं। और 100 साल पहले ये जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं आग्रह भी रख नहीं सकता हूं। आज जिस स्पष्टता से मैं बोल सकता हूं कि प्रार्थना करने के कारण आपका मन एकाग्र होता है, आप ट्रांस की अवस्था में जाते हो, ये अल्फा रिदम की अवस्था होती है, उस अवस्था में आपके टेंशन्स, एंग्जाइटीज, ये नकारात्मक सब चीज़ों का प्रमाण कम होता है, उसका कैथारसिस होता है, ये हाईली सजेस्टिबल अवस्था है। और इस अवस्था में जो आप पॉजिटिव सजेशंस देते हो, उसके आपके शरीर पर और मन पर परिणाम होते हैं। शायद इस भाषा में वो बोल नहीं पाते उस समय, शायद इसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन ये प्रार्थना के क्या फायदे हैं ये अनुभव करते थे, और उनको मन से लगता था कि मेरे काम में ईश्वर साथ देता है। हालांकि ये बहस क्यों शुरू हुई? शरद जोशी जो शेतकरी आंदोलन के नेता थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे। मेरी उनकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई, यानी वो बेलगांव जेल में बंद थे, 1980 की बात है, और मैं एक उनकी मुलाकात लेने के लिए बेलगांव जेल में गया था। तब मैं मनोहर में पुणे में काम कर रहा था, किर्लोस्कर प्रेस में। तब से हमारी मुलाकात शुरू हुई। उनके आंदोलन में मेरे काफी साथी सम्मिलित हुए, लेकिन मैं कभी उनके आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तो हम जब भी मिलते थे तो बहुत बराबरी से बात होती थी। वो मुझे बराबरी का समझकर, हालांकि मुझसे उम्र से ज्येष्ठ थे, ज्ञान से भी ज्येष्ठ थे, लेकिन बराबरी से बात करते थे। उन्होंने एक बार मेरे सामने सवाल खड़ा किया कि गांधी नास्तिक थे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। वो बोले चलो मुझे एक उदाहरण बताओ कि गांधी जी ने जाकर किसी भगवान के दर्शन किए, उनके चरणों पर माथा टेका, प्रार्थना की उस ढंग की। उनकी सर्वधर्म समभाव प्रार्थना, ये तो निर्गुण निराकार ईश्वर की प्रार्थना कह सकते हो, और निर्गुण निराकार ईश्वर का मतलब ईश्वर नहीं मानना होता है। मैं फिर सोचने लग गया, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, और जब से वो भारत आए तब से तो एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि उन्होंने, जो परंपरागत आदमी ईश्वर की जिस ढंग से आराधना करता है, प्रार्थना करता है, पूजा अर्चा करता है, उस ढंग से कभी उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना, पूजा अर्चा की हो। तो फिर उनको नास्तिक भी कहा जा सकता है, कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन मेरा दूसरा एक उदाहरण है, नारायण भाई देसाई, महादेव भाई देसाई के पुत्र, जो हमारे प्रशिक्षक रहे तरुण शांति सेना के दिनों से। अब महादेव भाई देसाई ये गांधी जी के सेक्रेटरी थे। ये नारायण देसाई कभी स्कूल में नहीं गए, ये बचपन से गांधी जी के साथ में पले बड़े, गांधी जी के गोदी में खेलते गए, बहुत विद्वान गृहस्थ हैं। उनके साथ में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा कुछ 5-6 साल पहले, 7 साल पहले की थी। मैंने उनसे पूछा कि ये गांधी जी का जो आवाज है, कहते ईश्वर की आवाज, आतली आवाज, अंदर का आवाज, अंतरात्मा की आवाज, ये क्या प्रकार है? आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? क्योंकि हम कई बार, मेरा इंटरप्रिटेशन तो मैं जानता हूं, ये साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, कि हम जब भी अस्वस्थ होते हैं, हमारे मन में कई सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब हम नहीं पाते हैं, या फिर हमारे मन में द्विधा स्थिति होती है, मनस्थिति होती है, ये करूं वो करूं, समझ में नहीं आता है, ये करूंगा तो भी अच्छा है, वो करूंगा तो भी अच्छा है, क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ऐसी अवस्था में जब हमारा चक्र विचारों का काम करते रहता है,
फिर कभी हम सो जाते हैं, बहुत अच्छी नींद हमें आती है, या फिर मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को रिजॉल्व महसूस करते हैं और हमको लगता है मुझे सवालों का जवाब मिल गया, अभी मुझे यही करना है, यही राइट। तो यह अनुभव हर व्यक्ति को अपने जीवन में आता है। इसी को कुछ लोग आत्ला आवाज कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। नारायण भाई देसाई ने कहा कि ऐसा नहीं है। गांधी जी बहुत आस्तिक थे, परंपरागत ईश्वर की कल्पना नहीं मानते थे, बराबर है। अब खुद नारायण भाई देसाई भी कभी पूजा अर्चा नहीं करते थे, लेकिन अपने आप को वो आस्तिक या नास्तिक इसमें विभागना नहीं चाहते। लेकिन वो गांधी जी के बारे में कह रहे थे कि वो आस्तिक थे, वो ईश्वर को सही में मानते थे। मैंने कई बार उनसे बात की है, तब उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। मैंने कहा वो आवाज गांधी जी की आवाज जैसी उनको लगती होगी। नारायण भाई ने नहीं कहा, नहीं, उनको अपनी आवाज नहीं लगती और किसी की आवाज उनको एक्चुअली सुनाई देती है। और वो कहते हैं कि मुझे ईश्वर की आवाज सुनाई दी, ईश्वर ने कहा कि यही करना है और मैं यही करूंगा। ये कन्विक्शन के साथ कहते थे। अब ये जो फेनोमेना है, ये फेनोमेना तो हो सकता है कि आपकी बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है कि आपको ईश्वर ने इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अब ईश्वर तो आकर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपके मन में यह सामर्थ्य है, हेलुसिनेट करने का सामर्थ्य है। नॉर्मल अवस्था में भी आप हेलुसिनेट कर सकते हो, और प्रार्थना के बाद या फिर गहरी नींद के बाद उनको यह आवाज आती थी और उन्हें लगता था कि यह आवाज सही में ईश्वर की आवाज है। तो इसलिए परंपरागत दृष्टि से हम देखेंगे तो महात्मा गांधी ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। उनका ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं था, किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चा करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता था। ईश्वर कभी उनको पाप नहीं देता था, कभी गुस्सा नहीं होता था, कभी शाप नहीं देता था। लेकिन यही ईश्वर हमेशा उनके साथ में रहता था, जो निर्गुण निराकार है, उनके पीछे खड़ा रहता था। और जब वो किसी सवाल के बारे में, निर्णय के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, तब उनको निर्णय भी देता था, ऐसा वे मानते थे। अब परंपरागत दृष्टि से गांधी जी को आस्तिक कहा नहीं जा सकता, और मेरी दृष्टि से जो मेरी नास्तिकता की जो व्याख्या है, जिसको हम एथेइस्ट कहते हैं, इस एथेइस्ट व्याख्या में भी बैठने वाले वे नहीं थे। उनको एथेइस्ट कहना, यानी ये नास्तिकता की जो हम व्याख्या करते हैं उसमें बिठाना, ये उन पर अन्याय होगा। गांधी जी का आस्तिकपना जो है, यानी गांधी जी अपने आप को जो आस्तिक कहते थे, ये मानव जाति के लिए बहुत ही उपकारक आस्तिकता होने के कारण मैं उसका समर्थन करता हूं। अब इस ढंग की आस्तिकता हमने स्वीकारनी चाहिए, कम से कम ऐसा मैं मानता हूं। जिन लोगों को ईश्वर को मानना है, ईश्वर को स्वीकारना है, उन्होंने कम से कम गांधी जी जैसे, विवेकानंद जी जैसे ईश्वर को मानना चाहिए। ये मानव जाति के लिए बहुत ही हितकारक होगा। फिर भी ईश्वर को मानना न मानना इंसान की स्वतंत्रता है। कानूनन हमें यह अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली यह अधिकार दिया गया है, वो हर एक की स्वतंत्रता का विषय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।